तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने यही तो तर्जुमानी आला की पूरी जिंदगी की है कि तुम मेरे नबी के हो जाओ, जमाना तुम्हारा हो जाए। आज लोग कोई मकान पर गुरूर कर रहा है, कोई बिल्डिंगों पर इतरा रहा है, कोई बिजनेस और कारोबार पर लगा हुआ है और अपनी जमीनों को और अपनी जायदाद को अपने पास देखकर बड़ी खुशी महसूस करता है कि मुझे तो बिल्डिंग, मेरे पास तो बिल्डिंगें हैं, मेरे पास तो मकानात है, मेरे पास तो जमीन जायदाद है। लेकिन याद रखो, मुसलमानों की हालात को देखो, मुसलमान कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं बेइत्मीनान नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है वो ये है कि आज हमारे मुआशरे से, हमारी कौम से तालीम गायब हो चुकी। हमारे मुआशरे से उलमाए किराम की तवज्जो की दरकार, हमारे मुआशरे से और हमारे घरों से तालीम बिल्कुल मफकूद हो चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। आज हमारा नौजवान, आज हमारा बच्चा तालीम की तरफ क्यों ध्यान नहीं देता है? मैं आपको जरा बताऊं, याद रखो, हमने अपने बच्चे को 1 क्लास पढ़ाया, 2 क्लास पढ़ाया, 3 क्लास पढ़ाया, 4थी क्लास में दाखिला दिया, उसके बाद 5वीं क्लास पढ़ाई, 6ठी क्लास पढ़ाई, हमने 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास पढ़ाई, हाई स्कूल उसको करा दिया, उसके बाद इंटर भी उसको करा दिया। लेकिन कभी भी अपने बेटे को अपने पास बैठा करके ये नहीं पूछा कि बेटा बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अपना जरा रिजल्ट मुझको दिखा, तू कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में तू पास हुआ है और कौन से सब्जेक्ट में तू अच्छे और आला नंबर लाया है। कभी हमने अपने बच्चों को इस तरह से अपने पास बिठा करके उनके रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो हाई स्कूल पास कर लिया है, हमारे बच्चे ने तो इंटर पास कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि ये इंटर पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है, ये हाई स्कूल पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है। इसे इस इंटर को पास करने के लिए, हाई स्कूल को पास करने के लिए इसने सिर्फ 33 नंबर लेकर के ये आया है, उसके बाद ये पास हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तुमने अपने बच्चों को अपने पास बुला करके, अपने पास बिठा करके उनसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा होता कि तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तेरे कितने नंबर आए हैं, तेरे कितने नंबरों में तू फेल हुआ है, अगर ये सारी बातें अपनी औलाद से की होती तो औलाद भी उस तरफ ध्यान देती। और दूसरी बात ये है कि हम 1 क्लास से लेकर इंटर तक करा देते हैं, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसे पुलिस में भर्ती कराना है, या इसे LLB यानी कि वकील बनाना है, या इसे IAS की तैयारी करानी है, IPS की तैयारी करानी है, कोई पता नहीं है। अरे जब इंटर कर लेता है तो उस वक्त सोचते हैं कि इसे करना ये हक है। बिल्कुल कोई भी अपनी औलाद को ये नहीं बताता शुरू से कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, इसे मैं मुफ्ती बनाऊंगी। अब ये उसकी माँ ये नहीं कहती है कि इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगी। जब वो 5 साल का है कि जिसका जहन बिल्कुल साफ है, उसके जहन में अगर तू डॉक्टरी डालेगी तो वो डॉक्टरी समझेगा। अगर तू उसके जहन में उसे मुफ्ती बनाने के लिए कहेगी तो सुन मेरे इस्लाम की माँ बहनों, सुनो, तुम भी सुनो कि किस तरह से तरबियत की जाती है। जब तेरा बेटा 5 साल का है तो उसकी जहनसाजी तो 5 साल की उम्र में होगी, या वो जब 15-20 साल का हो जाएगा, जब तुझे वो आंखें दिखाने के लायक हो जाएगा, क्या तब तू तरबियत करेगी? यही वक्त है तरबियत करने का कि 5 साल का है, उसकी जहन में जो बात डालोगे वो बात सीखेगा। अगर तुम उसे ये कहोगे कि तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे इंजीनियर बनना है, अभी 5 साल का है, इस तरह से उसको समझाया जा रहा है, इस तरह से उसके जहन को क्या है कोशादा किया जा रहा है और उसे फिक्र दी जा रही है। उसकी जुबान पर यही होता है। कुछ बच्चे समझदार होते हैं कि जिनकी माएं समझदार होती हैं, अभी वो छोटे हुआ करते हैं, उनसे किसी से पूछोगे आप जो समझदार हुआ करती हैं उनकी माएं, और वो बच्चे समझदार होते हैं तो उनसे पूछोगे कि तुझे क्या बनना है, तो उसकी जुबान पर जो उसकी मां ने सिखाया था कि हाँ मेरे बेटे को
को आलिम बनना है तो उसकी जुबान पर यही होता है कि हाँ मुझे आलिम बनना है। अगर किसी को सिखाया जाता है कि तुझे इंजीनियर बनना है तो उस बच्चे का जवाब भी यही होता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताओगे वो छोटा सा बच्चा है अपने जहन में उस बात को रखेगा। इस बात को जब वो अपने जहन में रखेगा तो उसकी सारी मेहनत और सारी मशक्कत और सारी कोशिशें उसी सब्जेक्ट को पास करने में। लेकिन कोई भी जहनसाजी अपने बच्चों की इस तरह से नहीं करता। इसी वजह से जवान 15-15 साल के 20-20 साल के हो जाते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि इंटर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। जो कितने ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जो इंटर पास करने के बाद बता नहीं सकते कि मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया। उन्हें पता नहीं कि हमें किस सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। अगर सही मानों में उनकी तरबियत होती तो अगर वो पहले ही से वकील बनने के इरादे में थे तो वो वकील की तरफ चलेंगे। अगर पहले ही से वो इंजीनियर बनने के इरादे में थे तो वो इंजीनियर की तरफ चलेंगे। अगर पहले ही से वो पुलिस भर्ती की तरफ जाना चाहते थे तो वो पुलिस भर्ती की तरफ चलेंगे। ये जहन साजी अपनी औलाद की करो। तालीम मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2.5%। अफसोस की बात है कि मुसलमान कितना मुसलमान है और सिर्फ 2.5% तालीम याफ्ता है, बाकी सब अनपढ़ है। अल्लाह कितने अफसोस की बात है कि 97.5% लोग ऐसे ही हैं बगैर पढ़े लिखे। अल्लाह अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, तुम्हारे महल्लों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी बस्ती के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले आओ। ये जो चौकी चुराहों पर बैठने का अंदाज है ये बदल जाएगा। ये जो दुकानों पर उठने बैठने का अंदाज है, अगर तुमने अपनी औलाद को तालीम की तरफ रहनुमाई कर दी तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी औलाद अब किसी दुकान पर जाकर नहीं बैठेगी बल्कि किताब खोल के अपने घर में। ये मुसलमानों का मामला है कि जहां देखो मुसलमानों के बच्चे नजर आते हैं। गैर मुस्लिमों के इलाके में जाकर के देखो, कोई ईशा के बाद आपको नजर नहीं आएगा। ये हम मुसलमानों को अपने बारे में सोचना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। सबसे बेहतर तो सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, कि तुम्हारे दरमियान जो सबसे बेहतर इंसान है वो है कि जिसने कुरान सीखा और सिखाया। इससे पहले अगर तालीम है तो तालीम कुरान है, उसके बाद सारी तालीम। इसलिए अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाओ, दुनिया भी सबरेगी और आखिरत भी सबरेगी। और सही मानों में मैं नौजवान हजरात से कहता हूं कि अपने वालिदैन के इतने बड़े बड़े कारनामों को देखो कि तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया है। अपनी वालिदा के बारे में सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। याद रखो जब तुम घर से निकलो कमाने के लिए या किसी भी काम के लिए तो अपने वालिदैन की दुआएं साथ लेकर के निकलो। ये दुआएं खाली नहीं जाती हैं वालिदैन की। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी,